मैं 10,000 भी दे सकती हूँ। मुझे ये वाला घर बहुत पसंद है। मुझे ऐसे ही घर की तलाश थी। एडवांस में किराया लूंगा मैं। किराए की फिक्र ना करें आप। इस महीने के आखिर में मैं आपको पूरे साल का किराया एडवांस में ही दे दूंगी। गोरी कौवे की ये बात सुनकर मिट्ठू तोता बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। गोरी भी घर का ताला खोलती है और अंदर जाके अपनी चीजें सेट करती है। अपने बनाव सिंगार के लिए बड़ा आईना लगाती है और खिड़की खोलती है। हरियाली हरियाली, तुम कहाँ हो? मैंने पुराना घर किराए पर दे दिया है। वो टूटा हुआ घर किसने किराए पर ले लिया? एक कौवी आई है आज, तुम्हें पता है मैंने महीने के 5,000 पर उसे घर किराए पे दिया है। लाओ लाओ मिट्ठू जी, फिर मुझे कुछ पैसे दो। घर में राशन भी खत्म हो गया है, मैं राशन लेकर आती हूँ। अभी पैसे नहीं दिए उसने। इस महीने के आखिर में वो हमें पूरे साल का किराया एक साथ ही दे देगी। पूरे साल का? इसका मतलब है अब हमारे दिन बदल जाएंगे। दूसरे दिन गोरी कौवी खीर का एक प्याला बनाकर चिड़िया के घर जाती है। आप कौन हैं? आपको पहले कभी नहीं देखा। चिड़िया बहन, वो सामने वाला घर मैंने तोते से किराए पे ले लिया है। आज इस जंगल में मेरा पहला दिन है। मैंने सोचा अपनी प्यारी सी पड़ोसन को मीठी खीर बनाकर खिलाती हूँ। गोरी बहन, आप अंदर आ जाइए। चिड़िया गोरी को अपने घर के अंदर ले जाती है। घर तो बहुत सुंदर है आपका। ये घर मेरे शौहर ने बहुत मेहनत से बनाया था। चिड़िया, अब मैं आ गई हूँ ना तुम्हारे पड़ोस में। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन बताना। ये आप रख लो। गोरी कौवी चिड़िया को 500 रुपए देती है। गोरी बहन, ये किस लिए? चिड़िया, मेरी तरफ से अपने बच्चों को कोई चीज लेके दे देना। नहीं नहीं गोरी बहन, रहने दे। चिड़िया, अगर तुम ये नहीं रखोगी तो मेरा दिल टूट जाएगा। तुम ये रख लो। और फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मैं आपकी किरायादार हूँ, आपके शौहर ही है ना मिट्ठू तोता? हाँ, मुझे बताया था आपके बारे में मिट्ठू तोते ने। रहने देती, खीर की भला क्या जरूरत थी? मैंने अपने सभी पड़ोसियों के लिए मीठी खीर बनाई है। मैं चिड़िया को भी देकर आई हूँ, आप भी रख लें। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं किराया टाइम पे दे दिया करूँगी। नहीं नहीं कौवी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अब मैं चाहती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, जैसा मेरे शौहर ने बताया था आप तो उससे भी ज्यादा अच्छी हैं। मैं तो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ जो आप जैसे पड़ोसी मिले मुझे। तोती और चिड़िया नदी पर मिलती हैं। तोती, पहली दफा इतनी अच्छे अखलाक वाली कौवी देखी है मैंने तो। कितनी प्यार से बोलती है, मिलते ही सबका दिल जीत लेती है। चिड़िया, हमारी उस टूटे फूटे घर का पूरा 5,000 किराया देगी वो। किसी अमीर घर की लगती है, वरना कोई गरीब कहाँ महीने का 5,000 भर सकता है। तोती, हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं जो इतनी अच्छी पड़ोसन हमें मिल गई। हेलो गोरी, हमारा काम कहाँ तक पहुँचा? कालू, तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, घर भी किराए पर ले लिया है और सब जंगल के पंछियों से अच्छे ताल्लुकात भी बना लिए हैं। गोरी, आजकल के पंछी बहुत होशियार हो गए हैं, जरा ध्यान से काम करना। कालू, तुम्हारी बीवी जैसा सियाना और चालाक तो इस पूरे जंगल में कोई नहीं है। कालू, बस तू परेशान ना हो, मुझे कहीं जाना है, फिर बात करेंगे। चिड़िया, उस कौवे ने मेरे घर तो कुछ नहीं भेजा, मैं भी तो उसकी पड़ोसन थी। कबूतरी, वो ऐसी नहीं है, उस बेचारी को याद भूल गया होगा, वो 2-4 दिन पहले ही तो आई है। वो सबका बहुत ख्याल रखती है। और पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। पुत्री जी, मैं आपके घर गई थी, पता चला आप घर पे नहीं हैं, तो मैं ये चावल यहाँ लेकर आ गई। देखो, ये मीठे चावल मैंने आपके लिए बनाए हैं। मीठे चावल? आपको कैसे पता चला कि मुझे मीठे चावल पसंद है? मुझे मेरी माँ ने बताया था कि कबूतर बहुत शौक से खाते हैं मीठे चावल। कल मैंने खीर बनाकर सभी पंछियों में बांटी थी, आज मैंने मीठे चावल बनाए हैं। मुझे पता था कबूतर मीठे चावल शौक से खाते हैं, इसीलिए मैंने अपनी बहन कबूतरी को मीठे चावल देने आई हूँ। कबूतरी, अब बताओ, मैं ना कहती थी हमारी नई पड़ोसन जैसा कोई नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको उस पुराने टूटे फूटे घर में कोई भी मसला हो तो आप सामान उठाना और मेरे घर आ जाना। कबूतरी बहन, दिल बड़ा और अच्छा होना चाहिए, घर पुराना हो टूटा हो इससे भला क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी आप सब है ना मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अभी मैं चाहती हूँ, अभी मुझे बुलबुल के लिए मीठे फूलों का रस भी लेकर जाना है। गोरी वहाँ से चली जाती है। देख लो कबूतरी, मेरे घर मीठी खीर थी, उसे पता था कि मैं मीठी खीर शौक से खाती हूँ, और तुम्हारे घर मीठे चावल, उसे पता था कि तुम मीठे चावल शौक से खाती हो। हाँ चिड़िया, अब हम भी बहनों की तरह ही इसका ख्याल रखेंगे।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी कौवे के अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छे ताल्लुकात बन जाते हैं। रात होते ही सारी पड़ोसनी गोरी के घर चली जाती है। कबूतरी चलो थोड़ी देर गोरी के घर जाके बैठते हैं। चिड़िया मुझे तो बहुत शर्म आती है, हम जब भी जाते हैं वो साथ ही चाय मिठाई ले आती है। परेशान नहीं हो, कल मैंने भी खिचड़ी बनाकर उसके घर भेज दी थी। फिर पड़ोसियों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना तो होता ही है। चिड़िया और कबूतरी कौवे के पास बैठी ही होती हैं कि तोती भी आ जाती है। गोरी तुम्हारी वजह से हम सबका प्यार बहुत बढ़ गया है, सब एक साथ बैठ जाती हैं, बहुत अच्छा वक्त गुजर जाता है। आप लोग बैठे गपशप करें, मैं आप लोगों के लिए चाय मिठाई लेकर आती हूँ। ना गोरी बहन रहने दे, भला हम रोज चाय मिठाई खाने थोड़ी आती हैं। लो ये भला कैसे हो सकता है कि मैं अपनी सहेलियों को मिठाई ना खिलाऊं। 2-3 दिन और गुजर जाते हैं। गोरी 3 दिन गुजर गए हैं, कहाँ तक पहुँचा है हमारा काम? चलो सारा प्लान तैयार है, आज ही काम हो जाएगा। ठीक है कालू, शाम को पुराने दरख्त के नीचे मिलेंगे। गोरी उड़ती हुई चिड़िया के पास जाती है। गोरी क्या बात है, आज बड़े बालों में फूल सजा रखे हैं, कहीं जा रही हो क्या? मेरी बहन की शादी है, कोई सोने की चीज तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने बालों में फूल ही सजा लिए। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मेरे पास सोने का हार है। चिड़िया आपको इतना यकीन है मुझ पर कि आप मुझे अपना सोने का हार दे रही हैं? गोरी शर्मिंदा ना करो, ये रखो हार, बल्कि इसे पहन लो। गोरी वो हार पहन लेती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया लगता है ये हार तो मेरे गले में काफी सुंदर लग रहा है। नहीं चिड़िया बहन, ये हार आप ही रख लो, बिना झुमकों के सब बातें करेंगे। ये हार तो ले लिया, झुमके नहीं ले सकी। तुम इसे पहने रखो और चलो मेरे साथ, झुमकों का बंदोबस्त भी हो जाएगा। चिड़िया गोरी को साथ लेकर तोती के घर चली जाती है। तोती हमारी सहेली शादी पर जा रही है, बन ठन कर जाएगी, आखिर हमारी पड़ोसन है। ये हार चिड़िया ने मुझे जबरदस्ती पहना दिया। और तुम्हारे झुमके कहाँ हैं? इस वाले हार के साथ तुम्हारे वाले झुमके बहुत अच्छे लगेंगे। चिड़िया मगर वो झुमके तो कोई अगर मगर नहीं, चलो निकालो निकालो वो झुमके, हमारी पड़ोसन से अच्छी कोई चीज नहीं है। फिर तोती अपनी अलमारी से झुमके निकालकर गोरी को दे देती है। गोरी कौवे रोने लग जाती है। अरे अरे गोरी, तुम रोने क्यों लग गई हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग मुझ पे इतना भरोसा करते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अब चुप कर जाओ, तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो रहा है। मेरा सारा सामान तैयार है, मैं शाम तक लौट आऊंगी। और हाँ, आप सबके लिए शादी के लड्डू जरूर लाऊंगी। आपके बिना आज का दिन बहुत सूना सूना लगेगा। शाम तक आ जाना, हमारी तो रात ही नहीं गुजरती जब तक थोड़ी देर आपके पास न बैठ जाएं। गोरी अपने घर से अपना बैग उठाती है और सीधी कबूतरी के घर जाती है। गोरी बहन, आप कहाँ जा रही हो? अपनी बहन की शादी पर जा रही हूँ। ये चिड़िया ने जबरदस्ती हार पहना दिया और तोती ने ये झुमके। मैंने तो बहुत मना किया, लेकिन वो दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गई। गोरी, पहली बार इतनी रौनक लगी है जंगल में तुम्हारी वजह से। तुमने तो पहले दिन ही हमारे दिल जीत लिए थे। कबूतरी, ये झुमके तुम तोती को दे देना, मुझे ना कंगन पसंद है, मुझे झुमके पसंद नहीं है। मैं कहीं से रास्ते से कंगन का पता कर लूंगी। तुम ये झुमके भी पहनो और कंगन भी, मैं देती हूँ अपनी बहन को कंगन। सबको पता चलेगा कि कौवी कोई आम कौवी नहीं है, हमारी पड़ोसन है। कबूतरी अपने सोने के कंगन गोरी को ला देती है और गोरी जल्दी जल्दी अपना बैग उठाती है। ओ ऑटो वाले, दूर दरिया वाले जंगल जाना है, कितने पैसे लोगे? दरिया वाले जंगल का 1000 लूंगा। मिलेगा मिलेगा, जल्दी चलो। गोरी ऑटो में बैठ चली जाती है। शाम हो जाती है। तीनों सहेलियां ऊंचे पेड़ पर बैठकर गोरी की राह देख रही होती हैं। गोरी पड़ोसन अभी तक नहीं आई, मुझे तो कहा था शाम होने से पहले पहले ही वो आ जाएगी। चिड़िया, कहीं वो कभी हमें चूना तो नहीं लगा गई? ना करो ऐसी बातें, तुम्हें अच्छे से पता है वो ऐसी नहीं है। टूटा फूटा घर किराए पर ले लिया और अभी 10 दिन नहीं गुजरे कि बहन की शादी भी आ गई। मान न मान चिड़िया, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कालू, इस रिश्के वाले को 1000 रुपए दे दो। और फिर कालू रिश्के वाले को 1000 रुपए दे देता है। मुझे यकीन था कि आज मेरी बीवी काम पूरा कर लेगी। शाबाश गोरी, शाबाश। कालू, इस बैग में सारा सामान है, अब हमने कहाँ जाना है?
गोरी जाना कहाँ है? चलो तुम्हारी अम्मी के घर चलते हैं। गोरी और कालू दोनों गोरी की अम्मी के घर चले जाते हैं। रोती हुई बुलबुल आती है। चिड़िया चिड़िया, वो जो कौवे थोड़े दिन पहले यहाँ आई थी उसका घर कहाँ है? वो तो आज अपनी बहन की शादी पे गई हुई है। मेरे शोहर की सारी पेंशन लूट कर ले गई। मेरे बेटे को नौकरी पे लगाने का झांसा देकर वो बहुत मक्कार कौवी है। ये सुनकर चिड़िया, कबूतरी और तोती एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगती हैं। लेकिन अभी पछताने का कोई फायदा नहीं था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।